तो दोस्तों आज की स्टोरी है पिता का संबल बने। रितेश और अर्चना का सुखद परिवार था। एक बेटा और एक बेटी। बेटी बड़ी थी, पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े कर बेटी को ब्याह कर दिया रितेश अर्चना ने। बेटी के ब्याह के कोई 4 वर्ष के बाद एक दिन अर्चना की तबीयत ऐसी खराब हुई कि वो फिर बिस्तर से उठ ही नहीं पाई। रितेश बैंक में उच्च अधिकारी थे और सभी सेवानिवृत्त होने में 2 साल ही बचे थे और उनके बेटे अमन का भी कॉलेज खत्म हो गया था और उसने भी नौकरी के लिए आवेदन किया हुआ था। औरत के घर में न रहने से घर बड़ा अव्यवस्थित सा हो जाता है। हालांकि रितेश इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि अर्चना जैसे घर का ध्यान रख रखाव करती है वो भी कर पाए। आज रितेश की रिटायरमेंट का दिन था। उनकी बेटी श्रद्धा और दामाद जी भी आए हुए थे। श्रद्धा ने अपने पापा को कहा कि पापा अब अमन का भी ब्याह कर दीजिए, घर में भाभी आएगी तो रौनक हो जाएगी। रितेश भी यही चाहता था क्योंकि अब अमन भी सरकारी करने लगा था। रितेश के दोस्त थी एक बचपन की, उन्होंने ही एक लड़की सुझाई। रितेश, श्रद्धा, अमन सभी को पसंद आई और चट मंगनी पट ब्याह हो गया अमन और प्रियंका का। रितेश रिटायर तो हो गए थे पर अभी सेहत से तंदुरुस्त थे, तो उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक साइबर कैफे खोल दिया और उन्होंने अपनी सारी बचत जमा पूंजी सब अमन के नाम कर दी। हालांकि अमन इस पक्ष में नहीं था, पर रितेश का कहना था कि बेटा आज नहीं तो कल सब तुम्हारा ही है। ऐसे ही समय ठीक चल रहा था। रितेश नाश्ता करके कैफे चले जाते और दोपहर के खाने के लिए घर आते। एक दिन उन्होंने प्रियंका से कुछ खाने के लिए दोबारा मांग लिया तो प्रियंका ने मना कर दिया कि खत्म हो गया है और नहीं बचा। अमन ने भी सुन लिया था, पर जब प्रियंका ने अमन को खाना परोसा तो खाने में वही चीज़ मौजूद थी। अमन ने प्रियंका को कुछ नहीं कहा, पर घर से सीधे अपने पिता की कैफे पे गया कि आप कोर्ट चले मेरे साथ। रितेश को सदमे आ गए कि क्या बात है बेटा। अमन ने कहा, ये जो सारे पैसे घर जायदाद आपने मेरे नाम की है न, इसके कागज आपके नाम वापस करवाने हैं। आज की वो मामूली सी दिखने वाली बात प्रियंका का बदलता व्यवहार घर में तनाव पैदा करेगा और आपके लिए ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमन बोला कि पिताजी, जो आपने हमारे लिए किया और आज भी कर रहे हैं उसका पता प्रियंका को होना चाहिए। कहने से नहीं उसको समझ आएगा। उसकी आंखें खोलनी है मुझे। अगले दिन अमन ने प्रियंका को बोला कि पिताजी चाहते हैं कि हम घर छोड़ दें। श्रद्धा जीजा और जीत जीजा जी भी रहने आएंगे। प्रियंका आग बबूला हो जाती है, पर अमन इस वक्त उसको उसकी कमी बताता है और कहता है कि सब प्रॉपर्टी पैसा भी पिताजी ने वापस ले लिया है, अब बस मेरी तनख्वाह से काम चलाना पड़ेगा। प्रियंका निशब्द हो जाती है और पिताजी से माफ़ी मांगने चल पड़ती है। अपने पिता और माता को हमें यथासंभव प्यार और इज्जत देनी चाहिए। जितना उन्होंने हमारे लिए किया उतना तो हम उनके लिए कर ही नहीं सकते, पर दिल के पास उनको रख कर उनका सम्मान दिला सकते हैं और खुद उनको सम्मान दे सकते हैं। तो दोस्तों आज की आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।